हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो धड़कन दिल्ली की। तो आज के इस सफ़र में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली शहर अपनी विरासत को संजोए हुए आगे बढ़ रही है और दिल्ली शहर की कला और संस्कृति को संजोने में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने दिल्ली की धड़कनों को जिंदा रखा है। तो चलिए चलते हैं दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जहां पर इंडियन क्लासिकल डांसर और कल्चरल आइकन पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सोनल मानसिंह जी द्वारा नाट्य कथा का अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। तो चलिए हम भी चलते हैं इंडियन हैबिटेट सेंटर में और इस खूबसूरत से आयोजन का लुत्फ उठाते हैं। श्री राधा के रूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, फिर भी थोड़े में बहुत कहा, जानिए कहती आपकी सोनल है। अब श्री कृष्ण तो रह नहीं पाए, जाके श्री कृष्ण पूछ रहे हैं श्याम, कौन तू गोरी, कहाँ रहती, कौन गांव में, किनकी तू है छोरी, देखी नहीं पहले कहूं ब्रज में होरी। पूछ रहे हैं श्याम, कौन तू गोरी। वृषभानु की बेटी हैं हम, बड़े बाप की छोरी। अरे वृषभानु की बेटी हैं हम, बड़े बाप की छोरी। ब्रज में है क्या काम हमारा, क्योंकि करते नहीं हम चोरी। हाँ, नहीं ऐसे कह रहा था। हाँ जी, सुना है नंद गांव का ग्वाला, सूरत से जो काला। अरे नंद गांव का ग्वाला, सूरत से जो काला, करे दूध माखन की चोरी, करे दूध माखन की चोरी, फुसलावे है ब्रज की गोरी। पथ जोरों के राह में टोके, पथ जोरों के राह में टोके, बन के भोला भाला, कहीं तुम वो तो नहीं। अरे 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 अरे, कैसी बातें करती हो। किसका मैंने क्या चुराया, मन में तो कह रहे हैं अभी तक नहीं चुराया, दिल्ली चुरा लूंगा। किसका मैंने क्या चुराया, भूल जाओ ये कहा सुनी। आओ मिलकर साथ मिले हम, खेल खेल निकल पड़े हम ब्रज की, निकल पड़े हम, निकल पड़े तब राधा गोरी, निकल पड़े राधा गोरी, निकल पड़े
याद कर रहे हैं उन दिनों को जब प्रिय राधा, प्रियतमा, अपूर्व राधा के साथ आनंद के दिन बीते थे। ऐसे क्षण थे, देवी थे। कहाँ वो दिन, कहाँ मथुरा के दिन जहां आक्रमण पर आक्रमण हो रहे हैं। काल यवन, जरासंध, शिशुपाल, पौंड्रकाक्ष मथुरा पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे मित्र कंस को मार दिया, अब हम तुम्हें। श्री कृष्ण ने चढ़ के देखा परकोटों पर, भाई बलभद्र को कहा, दाऊ ऐसा करते हैं, हमारी प्रजा, हमारे लोगों को नुकसान न हो, कष्ट न हो, अपन यहां से निकल चलते हैं। अब दाऊ तो बड़े भाई थे, लेकिन कृष्ण की हर एक बात मानते थे। चलो ठीक है। रात में ही कुछ यादव सरदारों के साथ श्री कृष्ण बलराम ने मथुरा से प्रयाण कर दिया। तब से वो कहलाए रण छोड़ राय, रण छोड़ कर चले गए। लेकिन आज भी गुजरात में कहते हैं, बोल श्री रण छोड़ राय की। और उसके बाद चलते 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 पहुंच गए घोड़ा दौड़ाते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी खंड पर, सौराष्ट्र में। सामने है समुद्र, अथाह पानी, पीछे है पर्वतमाला। और ऐसे स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने वरुण का आह्वान किया, आज्ञा दी, द्वारका नगरी को प्रकट करो। विश्वकर्मा ने सजाई हुई द्वारका नगरी अथाह समुद्र के जल से प्रकट, पूरी स्वर्ण की नगरी, मणिमय रत्न जड़े हुए ये द्वारका नगरी ध्वजा पताका सहित। और वहीं पर श्री कृष्ण ने स्थापित किया यदुकुल यादवों का राज्य। ऐश्वर्य, वैभव, जानना हो कि ऐश्वर्य वैभव क्या होता है तो द्वारका नगरी का वर्णन पढ़िए। और यहाँ पर आनंद सुख से अपनी अष्टरानियों के साथ श्री कृष्ण राज्य कर रहे हैं। लेकिन पास के ही एक गांव में एक संवाद चल रहा है। एक दुबला पतला ब्राह्मण और उसकी दुबली पत्नी, फटे कपड़े, पुत्र पुत्री बार बार रोक के साड़ी खींच रहे हैं। सुशीला कहती है, रटते रहते हो आप सदा, है कृष्ण हमारे मीत बड़े। रटते रहते हो आप सदा, है कृष्ण हमारे मीत बड़े। करुणा है अंतर्यामी कह, गाते रहते हो गीत बड़े। अरे क्या रखा है इन बातों में, इनसे अपनी क्या भूख मिटी। अध पेट सदा भूखे रहते, नंगी भू पर हर रात कटी। स्वामी अब देखा नहीं जा रहा इनका बिलखना। आधे पेट से कभी रहते हैं, कभी वो भी नसीब नहीं होता। सुदामा कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, माधुकरी करके जो लाता हूं उसी भिक्षा से तो हम जीवन निर्वाह करते हैं ना सुशीला। स्वामी एक विचार है, कीजिए ना। क्या?
जाओ स्वामी द्वारका, जाओ स्वामी द्वारका, करती हूँ अनुरोध। जाओ स्वामी द्वारका, करती हूँ अनुरोध। एक बार जरा देख लो, एक बार जरा मिल तो लो, करो न मुझ पर क्रोध। क्रोध ना करो स्वामी। सुदामा ने सोचा, कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं सुशीला, देने को नहीं सुपारी 4 हमारे पास। ब्राह्मणी कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी व्यवस्था किए देती हूँ। और दौड़ी 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 गई। 4-5 पड़ोसियों के घर से एक एक मुट्ठी तांदूल मांग के ले आई और हर्षपूर्वक लाकर स्वामी को दिखाया। देखिए ठीक है। सुदामा ने कहा बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण को तांदूल बहुत पसंद है? आप ही तो बता रहे थे ना, सांदीपनी मुनि के आश्रम में आप थे ना। हाँ चलो। फटी हुई साड़ी का आंचल और फाड़ के ब्राह्मणी ने जल्दी जल्दी पोटली बनाई और सुदामा जी के हाथ में दे दी। सुदामा जी अति प्रसन्न। दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त भोर में स्नान आदि से निवृत्त होकर पोटली लटकाकर सुदामा जी निकल पड़े हैं, द्वारका की ओर प्रयाण कर रहे हैं। और मध्याह्न होते होते द्वारका नगरी चमक रही है सामने। द्वारका में तो प्रतिदिन आनंद उत्सव ही होता था। द्वारका के नगरवासी गा रहे हैं, आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका। ऐसा लगा सब स्वप्न है, आंखें फटी सी रह गई। क्या आ गया अलकापुरी, हर चीज थी अद्भुत नई। आकाश को छूते कलश ऊंचे अट्टालिका। आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका। पहुंचे पहुंचे सुदामा द्वारका, पहुंचे पहुंचे सुदामा द्वारका। इस ओर भी उस ओर भी फैले हुए है राजपथ। इस ओर भी उस ओर भी फैले हुए हैं राजपथ। अभिमान से भर नागरिक दौड़ा रहे हैं स्वर्ण रथ। अभिमान से भर नागरिक दौड़ा रहे हैं स्वर्ण रथ। है रट रहे हर द्वार पर जय कृष्ण हरि, जय कृष्ण हरि, जय कृष्ण हरि। शुक सारिका, तोता मैना सब श्री कृष्ण हरि ही बोलते हैं। आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका, पहुंचे पहुंचे सुदामा द्वारका, पहुंचे पहुंचे सुदामा द्वारका। सुदामा ने देखा बहुत भव्य नगरी है, अब कृष्ण का घर ढूंढना है। कृष्ण ने तो कहा था द्वारका आ जाना, किसी से भी पूछ लेना, मेरा घर बता देगा। तो सुदामा जी पहुंचे एक नगरवासी के पास और पूछा, मित्रवर, एक कृष्ण का कोई घर है यहाँ, जरा बताएंगे कहाँ है? ये क्या हुआ, एक बार और प्रयत्न करता हूँ।
फिर गए सुदामा जी और पूछ रहे हैं, कृष्ण का घर बताने की कृपा करें। सुना था द्वारका नगरी में विद्वान लोग बसते हैं, यहाँ तो कुछ और ही दृश्य है। एक बार और प्रयत्न करके देखता हूँ, कोई सज्जन दिखाई देते हैं। गए सुदामा, हे मित्रवर, हे सद्गुणग्राही सज्जन, कृपया बता दीजिए कृष्ण का घर कहाँ होगा। सज्जन थे वास्तव में, उन्होंने दूर इशारा किया, संकेत किया, वहीं जाइए, वहीं मिलेंगे। सो सुदामा जी चल पड़े और चलते चलते उस भव्य 7 मंजिले महल के सामने आके खड़े हो गए। पहरेदार बन चुकी प्रतिहारी सैनिक घूम रहे हैं। सुदामा जी थोड़े सहम गए, लेकिन एक सैनिक से पूछा, प्रणाम करता हूं, कृष्ण का घर यही कहीं है, बताया गया है। क्या? किसका नाम लिया? जाइए। सुदामा जी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन सैनिकों के मुखिया ने देख लिया था कि कोई ब्राह्मण विप्र बनाए हैं। दौड़ता हुआ आया और आकर पूछने लगा, विप्रवर बताएं, मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? सुदामा ने कहा, हाँ, वो कृष्ण का घर यहीं बताया था, कृष्ण से मिलने आया हूँ। जी हाँ, हम बचपन के मित्र हैं ना, उसने कहा था आ जाना मिलने, तो मैं आ गया हूँ। कहाँ है वो? मुखिया ने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं संदेश लेकर जाता हूँ। मुखिया दौड़ा दौड़ा गया, सारे उपवन लांघता हुआ, सभाखंड के बाद सभाखंड लांघता हुआ महल के ऊपर चढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7वें तल पे पहुंच गया। सांस रोकी नहीं जा रही है। द्वार हल्के से आ रही, द्वार आधा खुला। दासी ने पूछा, दासी गई मुख्य दासी के पास। मुख्य दासी गई जहां श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, रुक्मिणी पंखा झल रही थी, सत्यभामा वीणा बजा रही थी, जाम्बवती गुलाब जल का छिड़काव कर रही थी, बाकी कालिंदी इत्यादि रानियां सेवा शुश्रूषा में लगी हैं। श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। रुक्मिणी ने सुना संदेश, श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण संगीत में मग्न है, लेकिन कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी क्या हुआ? रुक्मिणी ने कहा, स्वामी संदेश लेकर मुखिया आए हैं। हाँ हाँ, क्या संदेश है? मुखिया को बुलाया गया। मुखिया साष्टांग करके बैठा और कहने लगा, शीस पका न झगातन में, शीस पका न झगातन में, और जाने को आन बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपाल के नहीं सामा। न सर पे पगड़ी है, न सर पे पगड़ी है, न बदन में कोई कपड़ा है, न पाँव में कोई जूता चप्पल कुछ नहीं,
और एक फटी हुई धोती 2 बार लपेटी हुई है। फिर कहता है, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अविरामा। द्वार पर एक दुबला द्विज खड़ा है और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावतो आपनु नाम। हाँ हाँ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावतो आपनु नाम। सुदामा। सुदामा, अरे सुदामा कहाँ हो? कृष्ण दौड़े। 7 6 5 4 3 2 1। धोती आगे पैर में गिर रहे हैं, पाँव में कुछ पहना नहीं है, दौड़ रहे हैं। सभा खंड लांघते हुए, उपवन लांघते हुए मुख्य द्वार पर पहुंच गए। पीछे पीछे रानियां, दास दासियां। कभी देखा नहीं है श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को, स्वामी को ऐसी उत्तेजना में। कृष्ण कह रहे, सुदामा, सुदामा, अरे कहाँ हो सुदामा? बरस रही आँखें सतत, हिचकी बंधी अटूट। जकड़े हैं हरि मीत को, जाए न पल भर छूट, जाए न पल भर छूट। सुगंधी जल का थाल आया। श्री कृष्ण ने सुदामा की पाद पूजा की, उस कांटे वाले रक्त रंजित पैरों को धोया, अपने जांघ पर रख के अपने उत्तरीय से पोंछा और उस पर कस्तूरी चंदन आदि का लेप किया और फिर उस जल को त्रैलोक्य के स्वामी ने चरणामृत करके लिया। सुदामा देख रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ रानियां देख रही हैं, सबने चरणामृत लिया और अब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बड़ी दूर से आए हो, इतने दिन लगा दिए। हाँ? याद है सुदामा, तुम आए हो तो थोड़ी बात कर लेते हैं। रानियां सब एक कान से सुन रही हैं। कभी देखा नहीं है स्वामी को ऐसे। हम जब
सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में थे ना सुदामा? इनको कुछ पता नहीं है किनसे मैं बात करूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, दिल खोल के बात करेंगे। हाँ, तो याद है जब होम हवन यज्ञ होते थे ना, तो गुरु पत्नी हम दोनों को ही भेजती थी वन में समिधा के लिए, लकड़ी लाने के लिए, याद है ना? हाँ, तो मैं याद कर लेता हूँ। साथ में हमें भूख लगे तो चने देती थी, याद है? कभी तांदूल देती थी, याद है? एक दिन हम बन गए सुदामा शुष्क लकड़ियां लाने को। गुरु माता ने चने दिए थे हम दोनों के खाने को, है ना? मुझे न देकर तुमने खाए, मुझे न देकर तुमने खाए, याद सबीना है तुमको? अब यह आदत तो छोड़ना कि दे दो भाभी के दंदुल हमको। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, ज्ञान स्वरूपा थी। स्वामी, आप हमें नहीं देंगे प्रसाद? अच्छा ठीक है, लो सबको बांटो। रुक्मिणी को पता था एक मुट्ठी में ऐश्वर्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी में राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी यदि उधर में जाती तो हम सबको भी दे देते। पकड़ लिया हाथ। सुदामा कुछ समझ नहीं रहा। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा सुदामा, अब है ना स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन करो और फिर अपन और सूर्यास्त में बात करते हैं। हाँ, ले जाओ उनको। रुक्मिणी आदि उनको ले गए, दैलाभ्यंग करवाया, स्नान करवाया और अच्छे से उनको सजाकर उसके बाद सुदामा जी फिर आए। जब उसके बीच में कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं कर डाली किसी को पता नहीं, मात्र रुक्मिणी जी संकेत समझती हैं। श्री कृष्ण ने देखा है वहां गांव में, उस बस्ती में, एक झोपड़ी में किस अवस्था में ब्राह्मणी, ब्राह्मण पत्नी और पुत्र पुत्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू की धार थी, लेकिन जल्दी से आंसू पोंछ लिए। सुदामा के साथ तो अब आनंद विनोद प्रमोद ही करना है। सुदामा को कहीं ये लगे नहीं कि मैं ऐसा और कृष्ण वैसा। तो सुदामा, स्नानादि निवृत्त हो गए कि नहीं? अरे रुक्मिणी, सुदामा को लेकर आइए, देखूं कहीं वहां तो नहीं सो गया। सुदामा आ जाओ। क्या बात है, आओ आओ सुदामा, आओ सुदामा, प्रसन्न लगते हो, आनंद करते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए एक गीत गाता हूं, तुम ताल देना। ठीक है? बेताले नहीं होना जैसे तुम होते थे। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन, हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन, कंठ बनी मोतियन की
तो दोस्तों, आज के सफ़र को यहीं विराम देते हैं। आज हमने कला, संस्कृति और अद्भुत नाट्य कथा के माध्यम से दिल्ली की धड़कनों को महसूस किया। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और आपको एक नए सफ़र पर लेकर चलेंगे। तब तक खुद का और इस दिल्ली शहर का ख्याल रखें और देखते रहिए आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम, जिसका नाम है धड़कन दिल्ली की, ओनली ऑन डीडी भारती। नमस्कार।